सम्मान करो, सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। भेड़ बकरी कहता है शर्म आनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, और अगर इस्तीफा नहीं दे रहा तो भाजपा को तुरंत प्रभाव से इनको बर्खास्त करना चाहिए, अगर वो सच में भाजपा महिलाओं का सम्मान करती है तो। नहीं है, नहीं है। महिलाओं का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। भेड़ बकरी नहीं है, हम भेड़ बकरी नहीं है। मेयर साहब जो दिल्ली के प्रथम नागरिक कहलाते हैं और दिल्ली नगर निगम में मेयर हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। भाजपा कैसे कैसे लोगों को मेयर बनाती है। भाजपा घमंडी है, वो अपनी गरिमा को और औरतों को सम्मान देना ही नहीं चाहती। जब महिलाओं को आप सम्मान नहीं दे सकते तो आप नारे क्यों देते हैं इतने बड़े बड़े? और आप तो ये बोलते हो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप बेटियों का सम्मान ही नहीं करते। वो तो अपने ऑफिस से बंद हो गए, उनको आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। और भेड़ बकरियां लेकर पहुंचे हैं। देखिए कल महापौर ने जो संबोधन किया और उसके अंदर उन्होंने शब्दावली इस्तेमाल करी सदन के अंदर, वो भी एक पद पे जिसकी सबसे ज्यादा गरिमा है महापौर की, उन्होंने कहा महिलाओं का संबोधन किया भेड़ बकरियों से। तो आज हम ये विरोध प्रदर्शन के लिए भेड़ बकरी मेयर के ऑफिस के बाहर लेके आए हैं। वो ऑफिस से बाहर निकलने को राजी नहीं है कि वो भेड़ बकरी कह रहे हैं। वो उन्होंने वहां पे अपॉलॉजी भी करी, उसके बाद वो कह रहे मैंने कुछ बोला नहीं। तो फिर वो अपॉलॉजी किस चीज की कर रहे थे? आप देखिए, उन्होंने कहा भेड़ बकरी है, हम इन भेड़ बकरी को लाए हैं ताकि महापौर महोदय इनको भाजपा ज्वाइन करवा दो और अपनी यहाँ से टिकट दे दो और भेड़ बकरी को निगम पार्षद बना लो। आप भाजपा से आपने भेड़ बकरी का पार्षदों को, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं देश के अंदर, और यहाँ पर महिलाओं को भेड़ बकरी कहते हैं, ऐसे महापौर को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। भाजपा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए और आगे किसी भी पद पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता उस व्यक्ति को ऐसे पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही महिलाएं दिल्ली की जिन्होंने इनको 70 में से 48 सीट दी है, वही महिलाएं देश की जिन्होंने इनकी सरकार 3-3 बारी बनाई है इस देश के अंदर, वही महिलाएं जिन्होंने 7 के 7 सांसद दी है, और उन्हीं महिलाओं को मेयर राजा इकबाल सिंह भेड़ बकरी कहता है। शर्म आनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, और अगर इस्तीफा नहीं दे रहा तो भाजपा को तुरंत प्रभाव से इनको बर्खास्त करना चाहिए, अगर वो सच में भाजपा महिलाओं का सम्मान करती है तो। चित्रा जी, आज भेड़ बकरियों को लेकर आप यहाँ पहुंची हैं। कल मेयर साहब का बयान आया महिलाओं को लेकर भेड़ बकरी, तो अभी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? हम मेयर साहब को बताना चाहते हैं कि हम महिलाएं अपने वार्ड से चुनकर आई हैं, वहाँ की जनता ने हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो हम भेड़ बकरी नहीं है कि वो सदन के हाउस में आकर भी महिलाओं को भेड़ बकरी से संबोधित कर रहे हैं। मेयर साहब जो दिल्ली के प्रथम नागरिक कहलाते हैं और दिल्ली नगर निगम में मेयर हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। भाजपा कैसे कैसे लोगों को मेयर बनाती है, विधायक बनाती है, जो दिल्ली की महिलाओं की इज्जत करना ही नहीं जानते। तो ऐसे महिला विरोधी मेयर को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा को इस विषय पर सोचना चाहिए कि वह कम से कम ऐसे व्यक्ति को तो मेयर बनाए जो दिल्ली की महिलाओं का या कहीं की भी महिलाओं का सम्मान करे। तो कुछ और निगम पार्षद है, और ये मैम अभी जो पूरा भेड़ बकरी जो लेकर आप लोग आए हैं, अभी क्या कुछ है? क्योंकि मेयर साहब ने तो आप लोगों से मिलना नहीं चाहा, गेट बंद किया हुआ है। देखिए जी, हम भेड़ बकरी इसलिए लेकर आए हैं, कल सदन था और हम सब कल सारे काउंसलर सदन में आए हुए थे, तो मेयर साहब ने कुछ ऐसे शब्द बोले थे कि महिलाओं को भेड़ बकरी बोला था, तो इसलिए हमने आज धरना प्रदर्शन यहाँ सिविक सेंटर पे रखा हुआ है, मेयर के ऑफिस के बाहर रखा हुआ है। इसलिए रखा हुआ है कि मेयर साहब आप हम भेड़ बकरी लेकर इनको भी भाजपा में शामिल कर लो और इनको भी शामिल कर लो और इनको भी हक दे दो,
क्योंकि आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं को भेड़ बकरी बोलते हो। हम जनता ने चुन के भेजे हैं, जनता के चुने हुए पार्षद आए हैं और उसमें बैठे हैं सदन में, तो आपका ये कोई हक नहीं बनता कि हम भेड़ बकरी हैं। अगर हमें ये भेड़ बकरी बोला है तो आप किसी भी महिला का सम्मान नहीं करते। मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपका कोई हक नहीं बनता कुर्सी पे बैठने का। आपको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। आप तो ये बोलते हो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप बेटियों का सम्मान ही नहीं करते, मान सम्मान ही नहीं रखते, तो फिर क्या फायदा आपका इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठने का। इतनी बड़ी कुर्सी पे भी आपने इसी जनता ने बैठाया था, इसी महिलाओं ने बैठाया था, तो आपका कोई हक नहीं बनता कुर्सी पे बैठने का। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैडम, आज ये पोस्टर है महिला विरोधी बीजेपी। मेयर साहब दिल्ली के प्रथम नागरिक हैं और वो देश की आधी आबादी महिलाओं को भेड़ बकरी कहकर संबोधित करते हैं। यकीनन वो भी किसी के पिता होंगे, किसी के बेटे होंगे, महिला से उनका भी संबंध है। कैसा महसूस करती है जब देश की आधी आबादी को इस तरीके से कहा जाता है? ऐसे मेयर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने मेयर की कुर्सी की कोई लाज नहीं रखी है। उन्होंने, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ऐसे ही हम सदन में नहीं आ जाते हैं। और ऐसी महिलाओं को जो जनता की चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भेड़ बकरी कहें, तो ऐसे राजा इकबाल साहब को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए, आप लोगों से मेयर साहब ने मुलाकात नहीं, हमने कल भी प्रदर्शन किया था और आज भी करने आए। वो तो अपने ऑफिस में बंद हो गए। उनको आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। सदन में अपने शब्द वापस लिए, लेकिन उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ निगम पार्षद है जो यहाँ पर है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो पोस्टर वगैरह लेकर जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैम, इस्तीफे की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन मेयर साहब ने कल खुद ही सदन में अपने शब्द वापस लिए, जब कहा था कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। देश की आधी आबादी को भेड़ बकरी कहकर संबोधित किया, लेकिन शब्द भी वापस लिए। अब आपका धरना क्यों हो गया? देखिए, उन्होंने शब्द वापस लिए, ये उनका सिर्फ कहना था। उन्होंने सम्मान नहीं दिया एक महिला को। इस तरह से उनकी गरिमा पता चलती है कि वो अपने घर में किस तरह से अपनी बहन बेटियों के साथ पेश आते हैं। शब्दों का चयन एक गरिमामान व्यक्ति को इस तरह नहीं करना चाहिए। आप मेरा गला काट दे और कहें मैं आपसे माफी मांगता हूँ, तो ये संभव नहीं है। तो अभी आप लोग क्या कुछ धरना प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि यहाँ अभी तो मेयर साहब ने आपसे ना मुलाकात की, और जो चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं कि औपचारिक रूप से या लिखित रूप में वो जो है अपनी माफ़ी मांगे, वो तो होने से रहा। तो अभी आप लोगों का आएगा, क्या कुछ रुक रहेगा? आप तो खुद ही कह रहे हो वो तो होने से रहा। इसका मतलब भाजपा घमंडी है, वो अपनी गरिमा को और औरतों को सम्मान देना ही नहीं चाहती। हमारा इसी तरह से चलता रहेगा जब तक वो नहीं मानते। क्या आगे भी सदन में भी इस तरीके की जोरदार प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से होता रहेगा? बिल्कुल रहेगा, जब तक वो अपनी माफी नहीं मांग लेते तरीके से। जी, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और साफ तौर पर यहाँ जो निगम पार्षद पहुंचे हुए हैं उनसे बात करेंगे। मैम, आधी आबादी देश की है और उसको भेड़ बकरी कह रहे हैं मेयर साहब। हालांकि शब्द उन्होंने वापस लिए, कहा कि भाई मेरे मुंह से गलती से निकल गया। लेकिन किस तरीके से आप लोग देखती हैं और कैसा महसूस करती है जब सदन में आप लोग जीत के आ रहे हैं और आप चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, मनोनीत नहीं है, तो कैसा महसूस करती है कि जब आपने इतनी मेहनत की, वोट लोगों के पाए, एक एक वोट आपके लिए कीमती है, और ऐसे में आपको भेड़ बकरी कहते? देखिए, लोगों का विश्वास जीतकर हम आए हैं और उसके बेसिस से डेमोक्रेसी है। आप कैसे किसी भी महिला को कह दें कि हाँ जी भेड़ बकरियों की तरह, आप भेड़ बकरी नहीं है, हम भेड़ बकरी नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो? आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी में वैसे भी महिलाओं का सम्मान नहीं है। हम सबको बराबर का अधिकार है। जैसे आप जीत के आए हैं वैसे हम भी जीत के आए हैं। हम लोगों का काम करने के लिए आए हैं और हम दिल से लोगों का काम कर रहे हैं। और आज आपको एक चीज बता देती हूँ, बीजेपी का तो काफी हद तक बाइकआउट भी हो चुका है। बीजेपी अपने किसी भी काम में सक्सेसफुल है ही नहीं, जितनी हमारी पार्टी थी, चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, कितने भी मामले हो, हम सब लोगों ने जितनी मेहनत से काम किया था, आज बीजेपी नकार चुकी है। दुनिया जो लोग जो हैं वो बीजेपी को नकार चुके हैं। इसीलिए वो उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं। अपनी, मैं यही कहूंगी कि अपनी खिंचता जो उनके अंदर है वो इस तरीके से निकाल रहे हैं। दिल्ली की सीएम जो है वो भी एक महिला है और देश में वित्त मंत्री जो है वो भी एक महिला है, और महिलाएं जो है किसी से कम नहीं है बल्कि ज्यादा ही है।
ऐसे में कैसे देखती हैं आप इस बयान को जब वो भेड़ बकरी की? इस बयान से यही साबित होता कि जब वो हम पार्षदों को भेड़ बकरी में तोल रहे हैं तो वो उनको भी भेड़ बकरी में ही तोलते होंगे, क्योंकि वो भी महिला ही है, चाहे वो कितनी भी काबिल है, लेकिन नजरों में तो बीजेपी की वो भेड़ बकरी ही होंगी। यही हमारा विरोध है कि जब महिलाओं को आप सम्मान नहीं दे सकते तो आप नारे क्यों देते हैं इतने बड़े बड़े। अभी जो पूरा प्रदर्शन है वो आम आदमी पार्टी के तमाम निगम पार्षद दिल्ली के मेयर राजा इकबाल के ऑफिस के जस्ट बाहर कर रहे हैं। हालांकि मेयर साहब ने अभी इनसे मुलाकात नहीं की, जाहिर सी बात है मुलाकात करेंगी भी क्यों, लेकिन फिलहाल जो सदन में कल हुआ वो हम सबके सामने है। मेयर राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली की आधी आबादी या देश की आधी आबादी महिलाओं को जो है भेड़ बकरी कहकर संबोधित किया, जिसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के तमाम निगम पार्षद जो थे, खासतौर पर उसमें महिलाएं थी, वो यहाँ पर भेड़ बकरियों को लेकर पहुंची थी और कहा था कि ये भेड़ बकरियां हैं, हम भेड़ बकरी नहीं है। तो साफ तौर पर उनका एक धरना प्रदर्शन में था, लेकिन अभी तक इस पर क्या कुछ होगा वो देखना होगा। साथ ही साथ इस पर जो दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह हैं वो क्या कुछ जवाब देते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहना नवराज। धन्यवाद।